नमस्कार मित्रों, इलिन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक नई तकनीकी आई है, क्यों चर्चा में है। एक भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना है, जिनकी डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनकी वीडियो बनाई गई है और जो वायरल हो रहा है। तो यह जानना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि डीप फेक तकनीकी क्या है, इसका प्रयोग करके हम क्या सकारात्मक जानकारी हासिल कर सकते हैं, नकारात्मक जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। किसी की वीडियो को वायरल कर सकते हैं, उनकी आवाज को बदल सकते हैं, उनके चेहरे को सेम टू सेम बनाकर वायरल किया जा सकता है। ऐसा ही मामला आया है, तो इसलिए यह चर्चा में आ गया है। तरफ वापस आते हैं, कितनी खतरनाक है डीप फेक टेक्नोलॉजी, इस पे हम बात करेंगे। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये भारतीय अभिनेत्री हैं, भारतीय अभिनेत्री हैं रश्मिका, इनका नाम है रश्मिका मंदाना। इनकी डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इनकी वीडियो वायरल की जा रही है। अब कैसे वायरल की गई, इन सारी तकनीकों को जानेंगे, इसलिए यह हालिया खबर है। इस आज की हम कक्षा में हालिया खबर क्या है, डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, डीप फेक को कैसे पहचानते हैं और डीप फेक को लेकर भारत में क्या नियम कानून बनाए गए हैं, आइए एक एक कर हम बिंदुओं को समझते हैं। डीप फेक जो तकनीकी है वो वीडियो, छवियों, ऑडियो में बदलाव करने की एक विधि है। एक तकनीक ऐसी तकनीकी है जो असली वीडियो में बदलाव कर देगी, आवाज में बदलाव कर देगी, छवि मतलब चेहरे में भी बदलाव कर देगी। यह शक्तिशाली कंप्यूटर के उपयोग के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाता है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 2017 में हुई। एक अनाम जिसका कोई नाम ही नहीं था, उसका नाम था रेडिट। उपयोगकर्ता ने खुद को डीप फेक कहा। नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, डीप फेक कैसे कहा गया? एक रेडिट उपयोगकर्ता थे जो खुद को डीप फेक कहे, और एक गुमनाम जिसका कोई नाम नहीं था, उसके तहत वह अश्लील वीडियो बनाते थे, उनको पोस्ट करते थे, और इसको अश्लील वीडियो बनाने और उसको पोस्ट करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग करते थे, डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। तब से यह नाम चर्चा में आ गया। अनुप्रयोग क्या है? फेक न्यूज और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कोई फेक न्यूज अगर फैलाना होता है तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर देंगे। अभी राहुल गांधी का वीडियो भी उस तकनीकी के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, आया था। वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। रिश्वत और कल्पना के बीच धुंधली रेखा है। यह क्या है? यह वास्तविक, जो हमारी वास्तविक स्थिति है और कल्पना, उसके बीच की एक धुंधली रेखा है। इसको हम डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं। पहचानना बहुत ही कठिन है। इससे क्या होता है? व्यक्ति की छवि खराब करने हेतु, जैसे राजनीतिक हस्तियां हैं, सेलिब्रिटी हो गए, कोई संत हो गए, कोई चर्च के पोप हो गए, कोई मौलाना हो गए, जो ऐसी हस्तियां हैं जिनकी छवि को खराब करना है, तो इस तकनीकी का प्रयोग करके, डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम उनकी छवि को खराब कर सकते हैं। ऐसा ही एक मामला आया था, जो रश्मिका मंदाता नाम की सेलिब्रिटी है, भारतीय अभिनेत्री है, जिनकी डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनकी वीडियो अश्लील मतलब वीडियो बनाई गई थी और वह वायरल हो गई थी। तो इसलिए यह टेक्नोलॉजी भी चर्चा में आ गई है। ऐसा नहीं है कि जो अनुप्रयोग होता है उसके नकारात्मक प्रयोग ही हो, सकारात्मक प्रयोग भी हो सकते हैं। तो सकारात्मक प्रयोग में हम ऐतिहासिक शख्सियतों की बहाली कर सकते हैं। वह अब ऐतिहासिक शख्सियतों की बहाली कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए 1857 की क्रांति के किसी योद्धा की तस्वीर निकालनी है, एक तस्वीर है, तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनकी जैसी अनेकों तस्वीरें हम निकाल सकते हैं। वीडियो है, वीडियो भी बना सकते हैं, उनकी आवाज को भी हम ला सकते हैं। तो सकारात्मक प्रयोग ये रहा कि हम कोई ऐसी शख्सियत है जिनकी एक ही दो तस्वीर है, उनकी तस्वीरों को बनाने के लिए, उनकी छवियों को बनाने के लिए इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। नकारात्मक रूप से किसी राजनीतिक व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई संत महात्मा हो गए, पोप हो गए, मौलाना हो गए, इनकी छवि को भी खराब करने के लिए हम इस तकनीकी का प्रयोग करते हैं। एक टेक्नोलॉजी है, उसको हम कैसे पहचानें? तो आंखों की गति को आधार मानकर हम पहचान सकते हैं। जो प्राकृतिक रूप से व्यक्ति की आंखें होती है, तो आंखों की गति सुचारू और वाणी एवं कार्यों के साथ समन्वय होता है। आंख जो व्यवहार करेगी वैसा ही हमारी वाणी भी व्यवहार करेगी, एक समन्वय होगा, एक उनका अपना राग चाल होगा। लेकिन जब हम डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो जो
अप्राकृतिक नेत्र हो जाएगा, गति या पैटर्न में कोई मेल नहीं रहेगा, रंग और लाइट बेमेल हो जाएगा। सटीक रंग और लाइट की नकल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। एकदम हूबहू अगर किसी का रंग लाना है तो थोड़ा सा नकल करना चुनौतीपूर्ण होता है, और यही कारण है कि हम इसको पहचान लेते हैं। आवाज की गुणवत्ता थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो आवाज भी व्यक्ति अपनी मौलिक आवाज को पहचान लेगा। डीप टेक्नोलॉजी के जरिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आवाज में थोड़ी सी बदलाव की जाती है तो उसको पहचाना जा सकता है। चेहरे के हेर फेर में कृत्रिम बनावटीपन होता है, कृत्रिमता होती है। चेहरे का जो हेर फेर होता है वो नेचुरल नहीं रह जाता है, उसमें कुछ बदलाव हो जाता है। कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसको लेकर भारत में क्या नियम कानून बनाए गए हैं। तो डीप फेक को नियंत्रित करने हेतु नियम कानून का तो बहरहाल भारत में अभी बहुत ही अभाव है, लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A के तहत डीप फेक से संबंधित जो वाद आएंगे उनका निपटारा किया जा सकता है। डीप फेक के कुछ पहलू शामिल है, मानहानि और अवैध सामग्री का प्रकाशन। जो हमारी धारा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A, इसके तहत हम मानहानि कर सकते हैं और अवैध सामग्री के प्रकाशन पर रोक कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करता है। अगला हमारा जो कानून है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 में आया था। इसमें हम यह जानते हैं कि जो व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ कुछ सुरक्षा दिए गए हैं, जो डीप फेक स्पष्ट तौर पर संबोधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि डीप फेक के लिए ही यह स्पष्ट तौर पर इसको बनाया गया है, संबंधित किया गया है, संबोधित किया गया है, नहीं, लेकिन व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 को आधार मानकर जिसमें यह नियम कानून और बनाए गए हैं, उसके तहत डीप फेक से संबंधित मामलों को उसी के बाउंड्री सीमा में हम रख सकते हैं। व्यापक कानून ढांचे की आवश्यकता होगी। गोपनीयता, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र को मायने में रखकर इन सब चीजों को देखा जा सकता है। ये रही डीप फेक टेक्नोलॉजी से संबंधित कक्षा। क्यों चर्चा में है, कब नाम दिया गया, यह नाम चर्चा में क्यों आया, अभी हाल ही में क्यों इतनी चर्चा में है, हम डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, क्या नकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर हमने बात किया। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।